जंग मई में भारत को अपने रॉकेटों और मिसाइलों से घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले पाकिस्तान ने एक नई रॉकेट फोर्स के क़याम का ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये रॉकेट फोर्स क्या है, इसका काम क्या होगा और इसका सबसे पहला निशाना कौन बनेगा। आइए ऐसे बहुत से सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। दहाइयों से सरहद पार दुरुस्त हमलों की सलाहियत सिर्फ पाक फिजाइया के पास थी, मगर अब पाकिस्तान आर्मी इस सूरत हाल को बदल रही है। इस फोर्स के आने से छोटे तोपखानों वाले हथियार और बड़े एटमी मिसाइलों के हवाले से फैसलों के दरमियान मौजूद खला खत्म हो जाएगा। ये फोर्स खुद मुख्तार तौर पर काम करेगी और अब रॉकेट्स और मिसाइल चलाने के लिए अलग अलग इजाजतों की जरूरत नहीं होगी। आसान अल्फाज में कहें तो पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड रिवायती क्रूज, बैलिस्टिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों, मीडियम और लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स इस्तेमाल करने के लिए खुद फैसला ले सकेगी। इस तरह ये कमांड पाकिस्तान की फौज को ज्यादा ताकतवर और दुरुस्त अंदाज में दुश्मन के अहदाफ पर हमला करने के काबिल बनाती है। सादा अल्फाज में ये कमांड अब पाकिस्तान दुश्मन के इलाके में दूर तक दुरुस्त गैर एटमी हमले कर सकेगा, जबकि एटमी हथियार सिर्फ डराने और रोकने के लिए रखेगा। पहले ये रॉकेट सिस्टम मुख्तलिफ जगहों से अलग अलग चलाए जाते थे, अब उन्हें एक ही कमांड में जमा कर दिया गया है, बिल्कुल वैसे जैसे चीन की फोर्स है। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक इससे पाकिस्तान दुश्मन की अहम तंसीबात और फौजी मराकज को निशाना बनाने की बेहतर सलाहियत हासिल कर लेगा, जिससे भारत के लिए हमले की मंसूबाबंदी मुश्किल हो जाएगी और पाकिस्तान की रिवायती ताकत भी मजीद मजबूत होगी। इस मरकजी कंट्रोल के जरिए पाकिस्तान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और रॉकेट इस्तेमाल करके इंडिया के फिजाई दिफा, एयर बेसिस और कमांड मराकज को भी कमजोर कर सकता है। चीन और पाकिस्तान के अलावा ईरान, भारत, शुमाली कोरिया और रूस में भी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड दीगर नामों से मौजूद हैं। 750 किलोमीटर की तवील रेंज रखने वाले फतह 4 क्रूज मिसाइल और A100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स मुमकिना तौर पर पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का मरकजी हिस्सा होंगे, जो भारत में गहराई तक दुरुस्त निशाने पर हमला करने की सलाहियत फराहम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नई आर्मी रॉकेट कमांड फोर्स की जरूरत क्यों पेश आई, तो उसका जवाब ये है कि फोर्स पाकिस्तान आर्मी को एक मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करेगी, जिसके जरिए वो भारतीय फिजाई ताकत को चैलेंज कर सकती है। इस तरह पाक फौज के जमीनी लॉन्चर्स भारत के दूर दराज इलाकों में मौजूद फिजाई अड्डों और फिजाई दिफा के लिए एक हकीकी खतरा बन जाते हैं। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील को समझने के लिए फौज का तंजीमी ढांचा भी समझना होगा। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक ये फोर्स मुमकिन तौर पर पाकिस्तान आर्मी के तहत काम करेगी और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ मुतवाजी होगी, जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के तहत जौहरी हथियारों की जिम्मेदारी संभालता है। ये अलग इंतजाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड सिर्फ रिवायती फौजी हमलों पर तवज्जो दे और जौहरी हथियार अलग रहें। पाकिस्तान आर्मी की तश्कील कोर्स की बुनियाद पर है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसकी क़यादत करते हैं। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड गालिबन एक नया कोर लेवल कमांड होगा, जिसकी क़यादत हर कोर की तरह मुमकिन तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल करेंगे, जो बराह रास्त आर्मी चीफ को रिपोर्ट करेंगे। इस चेन ऑफ कमांड से इंतजामी ऑपरेशंस में आसानी पैदा होगी। आर्मी चीफ से आर्मी रॉकेट फोर्स कमांडर को और फिर उनसे फील्ड यूनिट्स को अहकामात में सहूलत मिलेगी, जिससे पिछले आर्टिलरी मॉडल के मुकाबले में तेज फैसला साजी मुमकिन होगी।